कल आज 5 सालों में आप किसी भी दुकानदार से पूछेंगे, शहरवासी से पूछेंगे, कुछ मसूरी में काम नहीं हुआ है। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ पे मुद्दा कोई है ही नहीं। शहर बेच दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता आर्यन देव उनियाल जी। सर, क्या कहेंगे, प्रदेश में इस समय काफ़ी युवा नेता हैं, लेकिन आपकी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या कहेंगे, कैसे आप बीजेपी में अपने भविष्य को देखते हैं? देखिए, मैं इस टाइम पे प्रदेश युवा मोर्चा का सह संयोजक विधि हूँ और ये जिम्मेदारी मुझे मेरे प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। मैं उसके लिए आभारी रहा हूँ। और बात मेरी नहीं है, बात सभी युवाओं की है। राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, राजनीति युवाओं की होनी चाहिए कि आगे हम एक युवाओं की सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे देखते हैं। आगे सभी लोग बढ़ रहे हैं, चाहे मेरा मसूरी शहर हो, चाहे प्रदेश की हम बात करें। लेकिन आप अगर एक अच्छी सोच रखें, एक विजन रखें अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, तो सभी युवाओं को एक मिल के आगे की बात करनी चाहिए कि हम कैसे लोग आगे स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हम कैसे लोग आगे ये बात करें जो लोग यहाँ से पास है वो पलायन ना हो पाए, यहीं का रोज़गार में रहे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो प्रदेश के हम युवाओं को मिलकर उठानी है। और लोकप्रियता तभी आदमी की बढ़ती है जब वो जनता के बीच में रहता है, युवाओं के बीच में रहता है और अपने मुद्दों की बात करता है। मसूरी की बात की जाए तो नगर पालिका चुनाव सर पे है, और इस समय मसूरी में आप क्या कौन कौन से मुद्दे देखते हैं? मसूरी में देखिए, अगर देखा जाए तो मसूरी में मुद्दों की भरमार है। सबसे पहला मुद्दा, अगर बड़ा मुद्दा देखा जाए तो मसूरी एक पर्यटन शहर है। यहाँ पे पार्किंग नहीं है। अब आप आए हैं मसूरी में, आपने हाल देखा, आपके बाहर ही देखेंगे आप, यहाँ पे गाड़ियों का जाम लगा है। तो मसूरी में पॉकेट पार्किंग होनी चाहिए। आप एक बड़े स्थल में पार्किंग बना के ये लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 3-4 किलोमीटर दूर मसूरी की गाड़ी खड़ी करेगा और यहाँ मसूरी आएगा। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है, यहाँ पे नगर पालिका इतनी सक्षम है, इतनी स्रोत नगर पालिका के पास है, वो सरकार के साथ मिलकर, सेक्रेटरी के साथ मिलकर योजनाएं लेके आए जब बच्चे संविदा पे नौकरी लग सके। चाहे मैं कह रहा हूँ 150-200 लोग भी एक साल में नौकरी लगते तो वो पलायन नहीं होगा। ये मसूरी का बहुत बड़ा मुद्दा है। कूड़ा निस्तारण मसूरी का बहुत बड़ा मुद्दा है। मसूरी के रोडों की जो स्थिति है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मसूरी में बारात घर बन सकते हैं छोटी छोटी जगह पे, लोगों को इतने पैसे देके आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स लेनी पड़ती है शादी करने के लिए। तो मुद्दे बहुत है, बस इनको स्ट्रीमलाइन करके आगे बढ़ाने की बात है। मसूरी के युवा की बात की जाए तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो यूथ है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुझान दिख रहा है आपको या कांग्रेस की तरफ? दूसरी एक और क्वेश्चन ये है कि मसूरी में अभी जो निवर्तमान अध्यक्ष हुए हैं, कहा जाता है कि उन्होंने मसूरी की काफ़ी नगर पालिका की संपत्तियां जो है वो या तो लीज पे दे दी या तो बेच दी। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मसूरी के युवाओं की बात जहाँ तक की जाए तो उनका पूरा विश्वास मोदी जी पे है, उनका पूरा विश्वास भाजपा सरकार पे है। इसीलिए यहाँ पे भी पुष्कर धामी जी की सरकार आई है और इस बार भी 5 की 5 सीट मोदी जी की झोली में ही जाएंगी। ये तो मैं मसूरी के युवाओं की बात करूँ, उन्होंने वोट कहाँ दिया है? जो उन्होंने हमारी रानी है, जो हमारे चुनाव लड़ी है लोकसभा का, उन्होंने उनको भरमार से वोट दिया, तो वो ज़रूर आएंगी। अब अगर मैं सिर्फ मसूरी शहर टाउन की बात करूँ तो हाँ, एक निवर्तमान अध्यक्ष है जो मसूरी में आए थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। युवा भी थे तो उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे, लोग उनकी तरफ जुड़े भी, जो स्वाभाविक सी बात है कि युवा के साथ आदमी जुड़ता है। लेकिन एक भी मुद्दा अगर आप उनका मैनिफेस्टो खोल के देखेंगे, जो उन्होंने 50 मुद्दे लिखे थे, वो कुछ पूरा नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार से लिप्त रही है नगर पालिका लास्ट 5 सालों में। आप किसी भी दुकानदार से पूछेंगे, शहरवासी से पूछेंगे, कुछ मसूरी में काम नहीं हुआ है। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ पे मुद्दा कोई है ही नहीं। शहर बेच दिया गया है। तो उम्मीद करेंगे, हम युवा को भी डरने लगने लग गया कि हम अपना विश्वास कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक अच्छे सोच से अगर आदमी आगे बढ़ेगा तो चाहे वो युवा हो चाहे वो एक बुजुर्ग हो, उसको ज़रूर वोट मिलेंगे और वो ज़रूर एक मसूरी शहर का अच्छा नेतृत्व कर पाएगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता आर्यन जी। सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।